हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सत्यम एसटी कॉन्सेप्ट की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन में पढ़ रहे थे। कैलकुलेशन में हमने डीएस बहुत अच्छे ढंग से खत्म किया है। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जिसे कहते हैं डीजी। डीजी स्टार्ट हो चुका है। डीजी का आप देख चुके हैं, आपका इम्पोर्टेंट क्या है वो। ठीक है, डीएस से भी तगड़ा काम कर रहा है। आइए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अंतिमा जी राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। आप सबको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है सुबह वाली क्लास न चल पाए। ठीक है, क्योंकि तबीयत हमारी ठीक नहीं है। ठीक है, आज हम डॉक्टर से गए थे दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, तो सुबह वाली क्लास हो सकता है न चल पाए। आप से लोग मैनेज कर लीजिएगा एक दो दिन। ठीक है, बाकी हमें लगता है करंट अफेयर की जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो एक या दो दिन चलती है, फिर ऑफ हो जा रही है। ठीक है, तबीयत ठीक होने पर कंटिन्यू हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलिए डिजिटल सम किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये तरीका, कैलकुलेशन का रामबाण। आप से लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको पता भी चल रहा होगा कि हाँ ये कैलकुलेशन का रामबाण मैंने बोला है तो क्यों बोला है। ठीक है, उनको ये भी पता चला होगा कि कैलकुलेशन का रामबाण क्यों है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए मैंने ये कहा था कि अगर डीजी मुझे लगाना है तो डीजी लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई ऊपर ऐसी संख्या देखूंगा जो नीचे भाग ना कर पाए। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उसे मैं आंसर मार्क कर दूंगा। आज मैं एडवांस में भी लगाऊंगा जिसे मंसूरेशन कहते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। चलिए भैया, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता को कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हार होती है। मतलब वो बेचा कितने में है, 80 में बेचा, तभी तो उसे 20% की हार हुई। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अमरजीत का आ गया, काजल का आ गया है। ठीक है, आइए देख लेते क्या सही मार्क कर रहे हैं नहीं ये सब लोग। ठीक है, उठाता है वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि हो। मतलब 70% में बेचेगा तभी उसे 30% की हानि होगी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये आ रहा है कितना, 25 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, नीचे यहाँ क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो मतलब यहाँ जो भी संख्या होगी 7 से भाग होगी। आइए देख लेते 7 से भाग होने वाली। देखिए मैं यहाँ देखूंगा 21 तो सब में समान है, 21 को मैं नहीं टच करूंगा। ठीक है, 7 से काटूंगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, बचेगा 1, नहीं कटेगा। आइए यहाँ करते हैं, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा 1, 7 2 14,
ठीक है, बचेगा एक, 7 दूनी 14, कितना आप सबका आ रहा है? यहां भी तो नहीं कट रहा है, यहाँ काट रहे हैं 7 एक कम 7 16 हो रहा है, नहीं कटेगा। यहाँ काटेंगे 7 एक कम 7 हो गया 17, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 बचे 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। ठीक है अंतिमा जी, ठीक है आरती जी, पूनम, अमरजीत, ठीक है। चलिए यहां पर आइए, चलिए स्पीड लाइए अब। देखिए मैं ज्यादा आज आपका कमेंट नहीं देख सकता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग। देखिए अब मैं क्या करूंगा, सीधा आंसर पुट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। देखिए काजल का सबसे पहले आया है, बता रही है 20-35। हाँ काजल जी 11 से भागोगे, ठीक है। पूनम का आया है, इसके बाद आइए रेणु का भी आया है। देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है। देखिए आम बच्चे क्या करेंगे, एक संख्या का 63.5% समान संख्याओं के 37.75% के बीच का अंतर। अब इनका अंतर लेना है, अब अंतर लेंगे, उसके बाद देखिए अंतर कितना आएगा, 2, यहाँ 37 है, यहाँ इतना है, तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 4, 5 बचेगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 13, तो 6 हो जाएगा। यही तो हो रहा है, गलत कर रहे हैं क्या? यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। आगे बढ़े, इनका अंतर कितना कह रहा है, आइए यहाँ अंतर ले लेते हैं एक बार, ठीक है, देख लेते हैं। 63, अब देख लीजिए, अगर ये इतना टाइम लगेगा, देख लीजिए 63, फिर 37 क्या करेंगे, 7-5 करेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे 5, फिर यहाँ हो गया 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7, 7 में जाएगा नहीं, 15, 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, अच्छा एक यहाँ भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ बचा आपका कितना, 12, तो हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, 25 75 आया, ठीक है। घटाने पर कितना आया, 25 75 आया, ये आ गया 25 75 का मान कितना दिया है, 9 5 2 7 5। अब कह रहा है 55, उस संख्या का 55% क्या होगा। अब ये आपको निकालना है, देख लीजिए, पहले आप घटाइए, फिर इनको काटना शुरू करिए। देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। आइए इसको आसान बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। देखिए ये नहीं करना है अब, ठीक है, सीधा सॉल्व करना है। मैं यहां देख रहा हूं इनका अंतर होगा, इनका अंतर ये दिया गया है, लास्ट में मुझसे पूछ रहा है 55, तो 55 मतलब 11, ठीक है। संख्या किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। आइए देखते हैं क्या 11 से भाग है, नहीं है, ये 11 से भाग है, नहीं है। मैं यहां देखता हूं ये 11 से भाग होगी, 100% ये 11 से भाग होगी, ठीक है। ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। आइए आगे बढ़े, चलिए अब यहां पर देखिए, कैसे पता लगेगा कि गुणज किसका, पहले देखिए, ठीक है। आपको ये भी देखना है कैसे आपको पता लगेगा कि गुणज किसका सबसे पहले देखा जाए। अधिकतम गुणज आपके क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं। ये अभाज्य संख्याओं को देखेंगे हम। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, अभाज्य संख्याओं को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। परंतु आंसर फंसने पर हम 2 की घात
देखेंगे और 5 की घात देखें। ठीक है, अगर आंसर हम फंस रहे हैं, मतलब ए हमारा है, बी हमारा है, सी हमारा है, डी हमारा है, अगर मान लेते ये नहीं मिला, ये नहीं मिला और ये दोनों ऑप्शन आ गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 2 की घात क्या करेंगे, 2 की घात देखेंगे, 5 की घात देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ चुके हैं आप लोग, जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए अब यहां पर समझिए, जैसे मैं कहूं कि 10% 10% की बात करूं, प्लस में है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 प्लस 10, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 110। 110 मतलब क्या मुझे नजर आना चाहिए, 11। अगर मैं कहूं कि -10% तो आपको नजर क्या आना चाहिए, 9। अगर मैं कहूं 30% तो आपको नजर क्या आना चाहिए, 13। अगर मैं कहूं -3 तो आपको नजर आना चाहिए 70 मतलब 7। अब मैं कहूं कि अगर प्लस 40% तो आपको नजर आना चाहिए कितना, देखिए यहाँ पर मुझे जीरो से नहीं मतलब है, मुझे देखना है 14। ठीक है, इसी को कोई संख्या से मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 7 कहीं जा नहीं रहा है, यहाँ 7 कहीं जा नहीं रहा है, यहाँ 13 कहीं जा नहीं रहा है, 9 कहीं नहीं जा रहा है, 11 कहीं नहीं जा रहा है, तो ये क्या होंगी, संख्याएं यहीं पर रहेंगी और काटेंगी आंसर को। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलिए चलिए लगाइए, इसको लगाइए, क्वेश्चन देखिए काफी बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में सिर्फ पहाड़ है ये, और भी देखेंगे और लोगों से देखेंगे कैसे लगाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए जल्दी बताइए आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको टाइम लग जाएगा, पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे, तो आप सोच लीजिए बाहर है, पहले ही बाहर है। आइए कुछ लोग बता रहे हैं 1683, आइए देखते हैं क्या 1683 आएगा। देखिए 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना में पूरा करने के लिए कार्य सौंपा गया, पहले वर्ष के अंत में कर्मचारी की संख्या 15% कम हो गई, तो यहाँ 2000 कर्मचारी थे, 15% कम हो गई तो हो गई 85। ठीक है, 85% हो गया। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में 10% कम हो गई, 10% मतलब 90% हो गई। फिर हाल ही परियोजना में समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ जा रही है, तो मतलब 110। ठीक है, बढ़ जाती है, तो चौथे वर्ष के में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आपको ये निकालना है। देखिए बेसिक से जाएंगे तो आप ये करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, देखिए कैलकुलेशन बढ़ गया, अपने आप से बढ़ गया। लेकिन आप डीजी पढ़े हैं, डीएस पढ़े हैं, तो डीजी लगाएंगे। डीजी में क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहां मुझे दिखाई दे रहा किससे भाग होगी, संख्या 9 से भाग होगी, किससे भाग होगी, संख्या 11 से भाग होगी, किससे भाग होगी, संख्या 17 से भी भाग होगी, 17 पचे 85 होता है। आइए तो मैं लेकर किसको चलूंगा, 9 को लेकर चलूंगा। आइए 9 मैं यहाँ देख रहा हूं, नहीं है क्या, मैं यहाँ 9 देख रहा हूं, है 6 3 9, यहाँ 9 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें 9 है, नहीं है, क्या इसमें 9 है, नहीं है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। हाँ पूनम जी, गायत्री जी, 11 17, लेकिन आप 9 नहीं देख पाए क्योंकि 10% देखे यहाँ पर। देखिए डीजी आता है, लेकिन उसको लगाना कैसे है ये भी आप सीखते चलिए साथ में, आगे बढ़ जाए। चलिए ये बताइए, आपको डीजी आपके लिए रामबाण साबित है कि बस मैं उस तरह लिख दिया हूं। अगर रामबाण साबित है तो आप सभी लोग दिल भेज दीजिए एक बार।
तबीयत खराब होने के बाद भी मैं खड़ा हूँ आप सबके लिए, तो दिल तो बनता ही है। गाती जी मैंने नोट बता तो दिया। आइए चलिए अब यहां पर समझिए, अब शांति से आप लोग समझिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अब मैं एडवांस में आने वाला हूं, ठीक है, डीजी एडवांस में भी लगाऊंगा, ठीक है। चलिए मंसूरेशन का डीजी कॉन्सेप्ट का पावर, पावर ही आप में शब्द बहुत ही अहम भूमिका होती है, ठीक है। कुछ लोग पावर दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये कहते हैं ना, तो उसी तरह किसका पावर दबदबा है, डीजी का दबदबा है, ठीक है। ठीक है, किसका दबदबा है, डीजी का दबदबा है। क्या है इसकी पावर, अब देखिए क्या करना है। मंसूरेशन में बच्चे 11 का गुणज बिना लॉजिक में मार कर देते। देखिए मंसूरेशन में आपको बताया जाता है क्या किया जाता है, कहीं भी पाई मिले तो 11 देकर आंसर मार दीजिए, नहीं इस तरह नहीं करना है। हकीकत में क्या है उसको समझिए आप सभी लोग। अमित यादव भैया पढ़ लीजिए, हम ध्यान से समझिए आप सभी लोग। यहां पर क्या करना है आपको, मंसूरेशन की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर 11 के साथ 7 का गुणज होना जरूरी है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर पाई मैंने लिया है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप यही लिखते हैं देखिए 11 के साथ साथ 7 का भी गुणज होना जरूरी है, अन्यथा आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर एच, तो आप क्या करते हैं सीधा 11 का क्या देते हैं, भाग कर देते हैं। आपको यही बताया जाता है कि 22/7 देखिए और आंसर मार कर दीजिए, नहीं इसमें आपको क्या होना चाहिए, 11 का भी गुणज भी होना चाहिए, मतलब 7 का भी गुणज होना चाहिए, तभी आप आंसर मार्क करेंगे। आगे बढ़ जाए भैया, चलिए अब यहां देखिए जो मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो कुछ लोग यही करते हैं सीधा इसको 22 देखते हैं और 11 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसका 7 का गुणन देखिए, जब मैंने इसको 7 को काटा तो कितना आया, 7×6 = 42, 0 पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब 7 गायब हो गया, तो अब 7 कहीं गायब हो गया तो यहां 11 मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 11 का मल्टीपल देखूंगा। कितने लोग ये समझ पाए हैं जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे आप सब लोग, कितने लोग समझ पाए इसको। फिर से समझिए, मैंने आपसे कहा कि अगर मंसूरेशन मिलेगा कहीं भी पाई मिला, ठीक है, तो आपको क्या बताया जाता है कि 11 से भाग कर दीजिए क्योंकि 22 आ रहा है, नहीं ऐसा गलत होगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, देखिए यहां पर 7 को भी गायब करना है, जो ये 7 आपको दिख रहा है इसको भी गायब करना है, तब हम 11 का मल्टीपल देखेंगे। अब यहां आपको क्या क्या दिख रहा है, मैं यहां देख रहा हूं एक 11 से भाग होने वाला, फिर मैं यहां देख रहा हूं 3 आ रहा है, फिर मैं यहां देख रहा हूं 3 आ रहा है, भाई 3 से कटेगा, तो मैं ये देख रहा हूं कि 9 का भी भाग होगा, अगर 11 से नहीं हो रहा तो 9 से भी भाग हो जाएगा। जल्दी बताएंगे कितने लोग समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए यहां पर समझिए। अब जैसे मैंने यहां पर लिया है 22/7 × 25, अब यहां देखिए जो आपको बताया जाता है कि 11 से भाग कर दीजिए और आप ये आंसर ले लीजिए, तो ये ऐसा करने पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 कहीं गया नहीं है, 7 है और 7 जो इसको काट नहीं पा रहा है,
तो यहां पर आपका 11 का मल्टीपल गलत है, जो आपको बताया जाता है। जो भी पढ़िए अच्छे ढंग से पढ़िए और लागू करिए, हर जगह लागू करिए। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि 22/7, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? देखिए 22/7 इंटू कुछ आपका होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए नीचे वाला 7 गायब या काटना चाहिए। भैया आपको मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके एडवांस में नीचे वाला 7 गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आगे बढ़े। आपको जब तक 7 गायब नहीं करेंगे तब तक आप 11 का मल्टीपल नहीं देखना है, ये इतना याद रखे रहिएगा। 7 गायब करना है तो काटना है। अमित जी, रेनू, ये क्या है? देखो हमारी क्लास में जितने लोगों पढ़ने वाले रहे बस, ठीक है। अपवाद मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हैं बच्चे जो बाहर रहते हैं और तैयारी करते हैं और साल साल 2-2 साल 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़े भैया, चलिए। आपको 7 गायब करना है तभी आप क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल देखेंगे। आइए यहां पर देखिए, यदि पाई के साथ 7 का गुणज या गुणा में है तो आयतन और क्षेत्रफल में 11 का गुणज होगा। अगर 7 का गुणज है पाई में तो आपका 11 का भी गुणज होगा। आगे बढ़े, मैंने लिया उदाहरण, ठीक है। अगर आयतन में क्षेत्रफल में 11 का गुणज है तो पाई पाई और एच में 7 का भी गुणज होगा। अगर आयतन आयतन में 11 का आपका गुणज है तो 7 का गुणज होगा। मैंने यहां कहा कि पाई में अगर 7 का गुणज होगा तो यहां आयतन और क्षेत्रफल में भी 11 का गुणज होगा। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, अगर आयतन और क्षेत्रफल में 11 का गुणज है तो पाई और एच में किसका गुणज होगा, 7 का गुणज होगा। अगर तेरे बात समझ गए हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताएंगे। चलिए लगाइए इसको। आंसर बताइए आप सभी लोग, आंसर। चलिए मैं सूत्र लिख देता हूं। कह रहा है आयतन बराबर अर्ध गोला का है तो 2/3 पाई आर क्या हो जाएगा। देखो आरती बता रही है 24/255, यहां क्यूब हो जाएगा। अमर जी भी बता रहे हैं 22/24/255। आइए देख लेते भैया, ये पॉइंट में है। चलिए मैं यहां देख रहा हूं कि 2/3 7 कटेगा। आइए देख लेते हैं 7 कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। इंटू 22/7
ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला अर्धगोला का आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो ज्ञात करना है। 1 × 21 अर्ध है तो क्या करेंगे 2, यही तो करेंगे, क्यूब लगा देंगे। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? 11 का डिवीजन। आइए देख लेते हैं। अब यहां देखिए, मैंने आपसे बताया कि 11 तभी लेंगे जब 7 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां देख रहा हूं 7 × 21, तो जब 1 21 यहाँ 1 21 को काट दे रहा है तो क्या बचेगा? 2 21 बचेंगे, यही तो बचेगा, 2 ही 21 बचेगा भाई। एक घात कट गई तो बची 2 ही। तो मैं यहां देख रहा हूं भैया 11 से भी भाग होगा और दूसरा किससे भाग होगा? 7 से भाग होगा। कितने लोग ये हमारी बात समझ पाए हैं? ठीक है, 7 से भाग होगा। और मैं यहां देख रहा हूं 3 × 21, 3 × 21 और किससे भाग होगा? 9 से भी भाग होगा। किससे भाग होगा? 9 से भी भाग होगा। ठीक है, तो मुझे आसानी कौन सी है? ना ही 7 से मुझे आसानी है, ना ही इससे। मुझे आसान किससे होगा? 9 का मल्टीपल देखकर आंसर मारेंगे। आइए देख लेते हैं। मैं यहाँ 5 4 9 कर रहा हूं, बच रहा है 8। 5 4 9, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितने लोग इस तरह देखे हैं जिस तरह मैं आपको दिखाया हूं? डीजी कॉन्सेप्ट। राधा जी काफी लेट में जुड़ी हैं आप। ठीक है, क्लास आज आपकी बहुत ही कम चल पाएगी। टाइम से जुड़िए आप सभी लोग। ठीक है, टाइम से नहीं जुड़ेंगे तो क्लास आपकी 100% छूट जाएगी। 8 बजे आपकी क्लास हो जाती है। 8 बजे आप सभी लोग टाइम से जुड़िए। आगे बढ़े भैया। भैया पूरा एडवांस मैं आपको इसी पर सॉल्व कराऊंगा, परेशान मत होइए। विदाउट पेन में अभी तक आप एडवांस उस तरह पढ़े नहीं है, लेकिन सबसे अलग रहेगा एडवांस। ठीक है, सबसे अलग मैं एडवांस आपको पढ़ाऊंगा। राधा जी पूछ रहे तबीयत कैसी है सर जी? तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इसलिए आपकी छोटी क्लास रखी गई है। ठीक है, देखिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया, ये जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि मैं हर जगह लागू करने वाला हूँ। कल से आपका और तगड़ा चलेगा। मंसूरेशन में डीजी का पावर, ठीक है, इस तरह मैंने बताया। लेकिन 11 का मल्टीपल नहीं देखकर आंसर मार्क करना है। सबसे पहले आपको 7 को गायब करना है, उसके बाद 11 का मल्टीपल देखकर आंसर करना है। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप सब लोग करके बताएंगे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब लोग करके बताइएगा। चलिए, मैं यहां लिख रहा हूं आपको एक क्वेश्चन। एक अर्ध एक अर्ध गोले एक अर्ध गोले का आयतन का आयतन एक अर्ध गोले का आयतन एक अर्ध गोले का आयतन 15 52 32 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी?
ठीक है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, उठाकर डाल दीजिएगा नेट पर। नेट का ही है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको लगाना है। ठीक है, आपको लगाना है। देखिए, अभी आप डीजी पढ़े थे, ठीक है, और डीजी में क्या पढ़ लिए आप, एडवांस तक पहुंच गए हैं। तो डीजी आप देख लीजिए, डीजी अपने आप में कैसा है। ठीक है, तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए और 8 बजे नियमित क्लास होती है। ठीक है, शाम वाली तो हमें नहीं लगता है कि क्लास आपकी स्किप की जाती है, शाम वाली नियमित क्लास हो रही है। ठीक है, 2-3 दिन आप सभी लोग मैनेज कर लीजिए, सुबह वाली भी नियमित क्लास होगी। ठीक है, आप चेहरे से ही देख पा रहे होंगे तबीयत हमारी उस तरह है नहीं जैसे पहले रहती थी। ठीक है, तो इसलिए आपकी क्लास छोटी रखी गई है। ठीक है, क्लास आपकी छोटी रखी गई है। बस आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए और आप देख रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जीडी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, निकल जाएगा यहीं से जितना मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, इतना ही आप कवर कर लेंगे। देखिए, डीएस पढ़ाए, डीजी पढ़ा रहे हैं, अभी 2 दिन क्लास डीजी की चलेगी। उसके बाद मैं एक मेथड और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूप पढ़ाऊंगा, जिसे क्या कहते हैं, विभाजता का नियम कहते हैं। अपने आप से भी नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग कंटिन्यू 8 बजे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।